जय गुरु जी, संगत जी। जी गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना मंदिर प्लेटफॉर्म पर सत्संग करने का जो आज मुझे मौका मिला है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। अब मैं बहुत बेवकूफ हूँ, कुछ नहीं आता है मुझे बोलना, बस गुरु जी बोलेंगे। मैं तो कुछ नहीं हूँ बोलने वाली। मधु आंटी हमें लेकर गई थी 2005 में। वो हमसे 1.5 साल करीब बोलती रही, बताती रही गुरुजी के बारे में। तब तक हमारा बुलावा नहीं था। 2005 में मेरे नेफ्यू को कैंसर डिटेक्ट हुआ। तब मुझे समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाऊं, कहाँ जाके प्रे करूं। मन में शिरडी साईं बाबा का भी ख्याल आया, बट गई नहीं वहां। मधु आंटी मंदिर जाती थी, फिर एक दिन बोला, आंटी आपके साथ मैं चलना चाहूंगी। तो गए हम मधु आंटी के साथ, मेरी मदर, मेरे अंकल, मैं, चारों गए। वहां जाकर तो मैं सब कुछ भूल ही गई। मैं क्यों आई हूँ, वहां का डर देखकर, वहां गुरुजी का ऑरा देखकर सब कुछ भूल गई मैं। फिर हमने बैठ के शब्द सुने और लंगर किया। लंगर करके गुरुजी से आज्ञा लेने गई तो गुरुजी बोलते ठेकेदारनी आ गई। और पंजाबी में कहा, मैं समझ नहीं पाई, इतना समझी कि मुझे ठेकेदारनी कहा। फिर मैं ये सोचने लगी कि मेरे अंकल ठेकेदारी करते हैं, गुरुजी को कैसे पता। और बाद में पता लगा गुरुजी सब कुछ जानते हैं, गुरुजी को सब कुछ पता है। और मेरा नेफ्यू तो आया भी नहीं था, ना मैंने गुरुजी से इस बात का जिक्र किया। बट गुरुजी ने तो दूर से ही उसको ब्लेसिंग दी। वो भोपाल में रहते हैं वो लोग, पर गुरुजी ने उसको यहीं से ब्लेसिंग दी। वो उसका कैंसर ठीक हुआ। उसको बहुत प्रॉब्लम्स आई लाइफ में, पर गुरुजी उसको ब्लेस करते गए। आज उसकी बहुत प्यारी बेबी गर्ल है। शुक्राना गुरुजी। मेरे फादर बचपन से शिव भक्त रहे हैं। घर में मैंने देखा है सावन के पूरा महीना मिट्टी से शिवलिंग बनाना, 108 रुद्रों को बनाना, गणेश, पार्वती, नंदी देवताओं को बनाकर मिट्टी से डेली बनाना और डेली उनका अभिषेक, रुद्राभिषेक करना। और फिर उसके बाद विसर्जन करना। ये पूरा महीना चलता था सावन का। सोमवार के व्रत करना। मैं वैसे बड़ी चोर थी व्रत के मामले में, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था, पर मैं रिचुअल्स थे घर में होता था, करती थी। पर मैं अंदर से बोलती थी शिव जी को कि मुझ में श्रद्धा क्यों नहीं है, मुझे श्रद्धा चाहिए भगवान। मेरे यहाँ पूजा होती है, सब कुछ होता है, पर मुझे में श्रद्धा नहीं आती अंदर से। फिर मुझे लगा जब गुरुजी से मिलके कि साक्षात जब शिव मिल गए तो मुझे, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। और गुरुजी ने तो व्रत, पूजा, पंडित, इन सब के चक्रों से दूर रखा। वो बोलते थे इन सब के चक्रों में नहीं पड़ना। मैं ही बुद्धू थी, बेवकूफ थी, जो पहले नहीं समझी इन सब बातों को। बाद में हमें आज समझ में आ रहा है। आज गुरुजी ने इतना समय दिया है हमें सत्संग सुनने का, पुरानी संगत, नई संगत, इतना कुछ सीखने को मिल रहा है हमको। हमें गुरुजी ने नया जीवन दिया है, बहुत कुछ सिखाया गुरुजी ने। हम अगर अपने आप को बीच की संगत मान लें और
पुरानी संगत से भी सीखें, नई संगत से भी सीखें, तो हमको बस अहंकार ना आए किसी बात का। यही मेरी अरदास है गुरुजी से। पहली बार गुरुजी के यहाँ गए तो अंकल को आने के बाद ड्रीम में गुरुजी ने दर्शन दिए और कहा फ्राइडे आया कर, तो हमने फ्राइडे जाना शुरू कर दिया। गुरुजी ने ड्रीम में बोला था फ्राइडे होली तक आ। फिर 2006 होली भी हो गई, फिर हम जाते रहे कंटिन्यू फ्राइडे को। अंकल को दर्शन में कहा ट्यूसडे मंदिर आया कर, तो ट्यूसडे हमें समझ नहीं आया, ट्यूसडे तो मंदिर बंद होता है। फिर बड़े मंदिर में माली अंकल से पूछा कि मंदिर जाने का बोला है गुरुजी ने ट्यूसडे, कहाँ जाएं? तो बोले नहीं, बड़े मंदिर आइए, बड़े मंदिर सेवा करें। तब से ट्यूसडे जाने लगे और जो भी सेवा मिलती थी सेवा करते थे। एक आंटी आती थी तब, वो भी सेवा काफी बहुत सेवा करती थी, उनकी फैमिली भी आती थी। एक दिन गुरुजी की गाड़ी ब्लैक कलर की जो मंदिर में खड़ी होती थी वो निकाली, उन्होंने निकालती थी हर ट्यूसडे और सफाई धुलाई करती थी। तो हमने भी थोड़ा सा झांक के देखा, गुरुजी की फ्रेग्रेंस से लवरेज गुरुजी की गाड़ी भरी हुई थी और सूफी गानों की सीडी रखी थी। तब पता लगा गुरुजी को सूफी बहुत पसंद थे। तो सूफी संगीत जब सुनते हैं तो सीधा ईश्वर की इबादत है, उसमें गुरु से कनेक्शन बनता है उसमें, सूफी में। और मंदिर में भी आते हैं जब फंक्शंस पे बड़े बड़े सूफी संत आते हैं, तो जो सुनने को मिलता है बहुत सुंदर। हर मजहब के लोग आते हैं सूफी गाने वाले। और ड्रीम में अंकल को गुरुजी काफी कुछ अपना बिजनेस के बारे में बताते रहे। गुरुजी ने बहुत कुछ ब्लेस किया, बच्चों को ब्लेस किया। मेरी बड़ी बेटी 12th में थी, उसने 12th का एग्जाम दिया और उसका एडमिशन के लिए हमको यूएसए भेजना था। तो उसके बाबा वहां रहते थे और उन्होंने कहा मैं इसका एडमिशन करा दूंगा, इसको तैयारी करो उसको भेजने की। फिर मेरे को ये हुआ कि जब तक गुरुजी से नहीं आज्ञा लूंगी जब तक मैं नहीं भेजूंगी इसको। तो हम गुरुजी के पास गए, तो गुरुजी से हमारी तो कभी बात हुई नहीं, ना हमारी हिम्मत होती थी। हमको यही कहा गया था कि कभी गुरुजी से बात करने की कोशिश मत करना, तो हम डरते थे। उस दिन मैं हिम्मत करके चली गई और अंकल बेटी सभी थे साथ में और गुरुजी अकेले बैठे थे। तो हिम्मत हो गई, गए गुरुजी के पास। तो गुरुजी ने कहा क्या बात है आंटी बोलो। तो मैंने कहा गुरुजी ऐसे ऐसे बेटी को बाहर भेजना है, आप बताइए क्या करें। तो छूटते ही बोलते हैं गुरुजी की लोड़ है, ऐथे ही सेट हो जाएगी, उथे की रखा है। गुरुजी ने कहा मेरा मन में बड़ी शांति मिली, मुझे लगा बल्कि मेरा मन तो यही था। और गुरुजी ने पहले ही बोल दिया
और मैंने कहा अब तो गुरुजी आपने कह दिया, मैं तो नहीं भेजूंगी बिल्कुल। फिर यहाँ से शुरू हुआ, बेटी की जर्नी शुरू हुई हमारी। तो जिस दिन हम पहली बार गए थे गुरुजी के यहाँ, हमारी जर्नी तभी शुरू हो गई थी। हमारा तो नया जन्म हो गया था उसी समय। बेटी की जर्नी यहीं से शुरू हुई। उसके बच्चों, मेरी 3 बच्चे हैं। सेकंड डॉटर का भी बहुत ब्लेस किया है। फर्स्ट डॉटर को इस तरह से उन्होंने एडमिशन दिलाया, फिर उसको आसाम में पोस्टिंग मिली, प्लेसमेंट हुई उसकी कॉलेज से, और वहीं हमारा सन इन लॉ मिल गया हमको। यही सेट हो गई इंडिया में वो। गुरुजी की कृपा है, शुक्राना गुरुजी। सेकंड डॉटर, उसको भी गुरुजी ने बोला, जब ये गुरुजी के पास गई, एक बार उसको बोला कि तू अपनी इसने गुरुजी की ड्राइंग बनाई और उसको कहा कि तू चल गुरुजी से आज ब्लेस करा लेते हैं। तो गुरुजी के पास गए, और गुरुजी बैठे हुए थे कैबिनेट पर। गुरुजी से कहा, गुरुजी ये आपके लिए बनाई है पोर्ट्रेट। तो बोले की है, अच्छा अच्छा, जा जा पढ़ाई कर, बेटी को बोलते हैं पढ़ाई कर। तो ठीक है गुरुजी, हम लोग बाहर आ गए, क्योंकि हमारा वो दिन नहीं था जाने का। हम संडे गए थे और हमारा फ्राइडे डे था जाने का। तो हम बाहर आकर बैठ गए। बाहर आकर बेटी रोने लगी, मतलब थोड़ा उसको पता नहीं किस वजह से, बोली कुछ नहीं, रोती रही। फिर बस वो दिन है, आज का दिन है। पढ़ाई कर रही है अभी तक, उसको पढ़ने का बहुत शौक है, और गुरुजी ने कहा है वो अपनी पढ़ाई करती रहती है। उसको हर तरह से गुरुजी ने ब्लेस किया, उसका जॉब सेट हुआ, और आज भी अच्छी कंपनी में जॉब कर रही है। संगत जी, मेरे तीनों बच्चों को गुरुजी ने ब्लेस किया है। छोटा वाला है, उसको भी गुरुजी ने, हम जब जाते थे गुरुजी के यहाँ तो वो बच्चे छोटे थे, तब ये कहा जाता था कि क्लास 9 से छोटे बच्चों को नहीं ले जाना है। तो हम छोटे दोनों बच्चों को घर छोड़कर जाते थे। एक दिन हमने कहा कि छोटे वाले को कि चल तेरे को भी दर्शन करा लाते हैं गुरुजी के। तो बोला कि नहीं मम्मी, मैं तो नहीं जाऊंगा, वहां पर दाल रोटी खाने को मिलती है, पनीर तो होता ही नहीं है। तो संगत जी, बहुत अजीब सी बात, मैं बच्चों की बेवकूफी बता रही हूँ कि ये बोला, और वहां गए हम मंदिर। तब गुरुजी कहते हैं अंकल से, छोटा ठेकेदार नहीं आया, और उस दिन लंगर में, मानेंगे नहीं आप, लंगर में पनीर बना हुआ था, और गुरुजी ने याद किया। बच्चों की देखी ना कैसे कैसे इच्छाएं पूरी करते हैं, छोटी छोटी चीजें। हम किन चीजों में पड़े हुए हैं आज, इन सबसे बहुत ऊपर उठना है संगत जी। और हम घर में ही, आज के दौर में जो मौका दिया है, हम घर में ही सत्संग करें। हम जो गुरुजी बोलते थे कि जूतियों नाल अपनी अकल को बाहर छोड़ के आओ, मोबाइल बंद करो, ये सब भी हम बंद करके कुछ देर अपने घर में परिवार के साथ बैठ के सत्संग करें, तो ही हमारा भला है। क्योंकि हाथ की 5 उंगलियां एक समान नहीं होती हैं। ये दुनिया जो है, हमारे घर से ही हमारी दुनिया शुरू होती है।
5 उंगलियां अलग अलग शेप की हैं, तो हम एकजुट होकर संगत और सत्संग करें, यही गुरुजी ने सिखाया है हमें। संगत जी, पहली बार जब गुरुजी ने यहाँ गए थे, तब गुरुजी ने बहुत कुछ समझाया, बहुत बातें। ये भी कहते थे कि शब्द सुनो, समाधि विच बैठो जाके। तो हम ध्यान लगाते थे तो गुरुजी के दर्शन होते थे। आज ये सब बातें समझ आ रही हैं, वो शब्द उस टाइम समझ नहीं आते थे। आज हमें जो समझ आ रहा है वो कौन समझा रहा है? गुरुजी ही की मेहर है। गुरुजी ही समझा रहे हैं, गुरुजी ही बता रहे हैं हमें। किसी ने इसका मतलब नहीं समझाया, किसी ने नहीं बताया, पर आज हमें क्यों समझ आते हैं? अपने आप ही गुरुजी हमें सिखा रहे हैं। हाँ संगत जी, मैं तो और कुछ जानती नहीं हूँ ज्यादा कुछ। बस एक बार अंत में यही कहूंगी, 2006 में शिवरात्रि के आसपास की बात है। हम मंदिर जाते थे, तो मैं मधु आंटी के साथ जाया करती थी हर मंडे। तो एक मंडे शिवरात्रि के आसपास की बात है, जैसी आंटी और मैं और मेघा आंटी मंदिर पहुंचे, गेट पे पहुंचे, और शिवलिंग के पास कुछ लोग खड़े हुए थे ऊपर छत पे। और वहां से उन्होंने इशारा किया, ऊपर आओ आंटी। और हम लोग जल्दी जल्दी ऊपर गए, क्या बात है, कुछ तो है। फिर हम जैसे ही पहुंचे ऊपर, वहां पर देखा शिवलिंग के अंदर से अमृत निकल रहा था। इतना अमृत था कि जग इन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ था और जग में भरा अमृत, और हम लोगों ने सबने अमृत लिया। और गुरुजी की फ्रेग्रेंस, जैसे गुरुजी वहीं खड़े थे। तो इसकी महिमा तो हम बखान कर ही नहीं सकते। गुरुजी ने जो इतनी कृपा करी है हम जैसों को, हम संगत को, सारी संगत को इतना ब्लेस किया है। मंदिर का तो हर बूंद बूंद में अमृत है, कण कण में गुरुजी समाये हुए हैं। मंदिर की इतनी महत्ता है, हम तो उसको बखान भी नहीं कर सकते। और एक बात बताऊं, मेरी सिस्टर नहीं आती थी, मैं उनको बोलती थी कि आ जाओ, देखो गुरुजी का कुछ पता नहीं, कहाँ चले जाएं, क्या मैं बता नहीं सकती हूँ संगत जी। मेरी सिस्टर आज तक याद करती हैं कि तू ये वर्ड बोलती थी कि आ जाओ, गुरुजी का कुछ पता नहीं, आ जाओ, एक बार आ जाओ। फिर वो उनकी कुछ बिजनेस में ऐसी प्रॉब्लम्स आई कि तब उन लोगों को लगा कि नहीं, अब हम जाएंगे। तो वो लोग पहली बार पूरी फैमिली आए, पूरी फैमिली, उनका दोनों बेटे, बड़ी बहू और मेरे दीदी जीजा जी, 5 लोग आए। और गुरुजी से मिलवाने गई मैं, गुरुजी बैठे हुए थे। उनका गुरुजी, मेरी सिस्टर आगरा से आई है, तो गुरुजी बोलते हैं, गुरुजी बहुत खुश होते थे जब पूरा परिवार जाता था, तो बहुत खुश होते थे। उन्होंने बोला आगरा ऐड करो, फैक्ट्रियां बनाओ, जूतियां बनाओ, आगरा ऐड करो, जा ऐश कर। तो पहला वर्ड मैंने सुना, जा ऐश कर। दूसरा मेरे जीजा जी ने सुना, जूतियां बनाओ, फैक्ट्रियां डालो। और
आगरा ऐड करो। मेरी सिस्टर ने सुना। तो इस तरह से गुरुजी ने सबको अपने अपने तरीके से जिसको ब्लेस करना था वो किया। और मेरी सिस्टर पहले बिलीव नहीं करती थी। एक बार हम लोग बाहर गए हुए थे, ट्रेन में स्टेशन जा रहे थे, भोपाल की बात है, स्टेशन जा रहे थे और शताब्दी 240 निकल जाती है, दिन के 240। और मुझे तो बिल्कुल डर नहीं था, मैं अपने आराम से जा रही थी। मैंने कहा कि गुरुजी तो पकड़वाएंगे ट्रेन। और मेरी सिस्टर जब गुरुजी के नहीं आई थी, वो मन ही मन में बोल रही कि मैं आज नीता के गुरुजी को मान जाऊंगी अगर ट्रेन मिल गई तो। और ये हमारी बात आपस में कुछ नहीं हुई। जब हम स्टेशन पहुंचे, काफी रश था रोड पे। जब हम लेट पहुंचे, 3 बज रहे थे उस टाइम, और जब हम पहुंचे ट्रेन खड़ी हुई थी, ट्रेन के दरवाजे बंद थे और सफाई चल रही थी ट्रेन के अंदर। जय गुरु जी। जब पता लगा, सिस्टर बोली कि मैं ये बात सोच रही थी, तब उनको विश्वास हो गया कि हाँ गुरुजी हैं कुछ। संगत जी, और इससे ज्यादा तो मैं को कुछ बोल नहीं सकती हूँ, यहीं पे विराम करूंगी। गुरुजी का शुक्राना। थैंक यू अंकल।